लेकिन सच तो ये है कि शिवसेना के दोनों ही गुटों के सामने अपनी अपनी चुनौतियां हैं और उनसे पार पाना इतना आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के सामने चुनौती यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा में हार के बाद पार्टी छोड़कर जा रहे पुराने नेताओं को रोका जाए। मुंबई में संगठन को मजबूत करना है। जहां स्थानीय नेता या पूर्व पार्षदों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है, वहां नया नेतृत्व तैयार करना होगा। मराठी मतदाताओं के साथ गैर मराठी मतदाताओं को भी पार्टी से जोड़ना होगा। वो डिजाइन और चुनाव तकनीकों पर बारीकी से नजर रखनी होगी। जनता तक उन मुद्दों को ले जाना होगा जो बीजेपी और मायावती सरकार के खिलाफ हो। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि एकनाथ शिंदे के सामने भी कई तरह की चुनौतियां हैं, जैसे कि मुंबई में बीजेपी को चुनौती देकर अपनी ताकत साबित करना, ठाकरे की शिवसेना की तरह मुंबई में शाखाएं और विभागवार संगठन बनाना, बीजेपी के साथ चल रहे कथित मतभेद को शांत करना और मराठी हिंदू मतदाताओं को अपने साथ जोड़ना। मुंबई की सड़कों, यातायात संबंधी समस्याओं का समाधान खोजने की चुनौती बड़ी है। जहां बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी मजबूत है, वहां भी शिवसेना का संगठन बनाना बड़ा काम होगा। साफ छवि और विकास के मुद्दों से लोगों को प्रभावित करना एक बड़ी चुनौती होगी। तो कुल मिलाकर शिवसेना यूबीटी के सांसद अनिल देसाई ने स्थापना दिवस के मौके पर कहा है कि हमारी पार्टी बीएमसी और पूरे महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिवसेना यूबीटी के एमपी अनिल देसाई इस वक्त हमारे साथ हैं। शिवसेना का फाउंडेशन डे एक इम्पोर्टेंट है। बीएमसी के चुनाव इस साल लग सकते हैं, काफी महापालिका के चुनाव लग सकते हैं। क्या चैलेंजेस आप देखते हैं शिवसेना यूबीटी के लिए इस चुनाव में? 3 सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं, 3 सालों के ऊपर हो गए। मुंबई महानगर पालिका, नगर निगम के चुनाव हो या लोकल बॉडीज के, पूरे महाराष्ट्र भर में सभी जगह पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं। और जिस तरह से महाराष्ट्र का ये जो एक वातावरण है, उसमें लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार राज्य सरकार को, महाराष्ट्र की राज्य सरकार को इस बात का एक रेड फ्लैग किया कि आप यहाँ तक चुनाव क्यों नहीं ले रहे हो, चुनाव फौरन ले लो, नोटिफाई करो, उस तरह की तैयारियां अब इनकी शुरू हुई है। और उम्मीद है कि अक्टूबर के बारिश के जाने के बाद में, दीपावली के समय पर, दीपावली होने के बाद यहाँ पे चुनाव होने ही चाहिए। कहीं ना कहीं खबरें चलती रहती हैं कि ये आज ये छोड़ के गए, वो छोड़ गए, शिवसेना यूबीटी को झटका। पार्टी इस चीज को कैसे देखती है? देखिए, ये शिवसेना प्रमुख आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने निर्माण की है। एक बहुत बड़ा परिवार है, आज समुंदर के तरह है। तो इसमें से कोई अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए कोई जाता है तो ठीक है, वो गए, यहाँ पे बड़े हुए, यहाँ से ये करके उनको कोचिंग किया जाता है, उनको लिया जाता है, उनको कुछ दिखाया जाता है। तो ये सब करने वाले और जाने वाले उनके लिए, लेकिन शिव सैनिक जगह से नहीं हटा है।